मान लो क्वेश्चन है कि मोहन सोल्ड गुड्स टू रवि कॉस्टिंग ₹1 लाख एट 20% प्रॉफिट। तो अब तो कंफ्यूजन यही रहेगा कि 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाएं किस अमाउंट पर, 1 लाख पर लगाएं कि 1 लाख में 20% प्रॉफिट जोड़ करके लगाएं, फिर ये 5% कैश डिस्काउंट किस पर लगाएं। ठीक है, और ये 40% पेमेंट रिसीव हो रहा है 10 फेब को, इसका क्या करना है। तो बहुत आसान है, बस ऐसे करते जाओ कि लिस्ट प्राइस लिखा, ठीक, अब इसमें सबसे पहले 20% प्रॉफिट जोड़ दो। तो 20% प्रॉफिट जोड़ दो तो 20% कितना हुआ, 20,000 हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिख दो अमाउंट कितना है, ऐसे लिखा। अब लगा दो, वही सिंपल है, सिंपल। अब लगा दो ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है 10% पर, तो 1,20,000 का 10% हुआ 12,000। अमाउंट हमारा क्या आएगा, 1,08,000। ठीक, अब कैश डिस्काउंट किस पे लगाऊं मैं, कैश डिस्काउंट में लगाऊंगी इस अमाउंट पर जो अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद आया है। तो इतना मैंने कैश डिस्काउंट लगा दिया। मेरा कैश डिस्काउंट कितना था, 5% था हुआ। और इस अमाउंट पे लगा दूं 1,08,000 के अमाउंट पे। हाँ, मैं 1,08,000 के अमाउंट पर 5% कैश डिस्काउंट बहुत आराम से लगा देती, पर कब लगाती, कब, जब मुझे कैश मिलता तब लगाऊंगी ना। पर यहाँ तो देखो क्वेश्चन में दिया है कि मुझे सिर्फ 40% ही मिला है कैश। तो जब मुझे 40% ही कैश मिला है 10 फेब को, तो मैं इस 40% पर ही तो कैश डिस्काउंट दूंगी ना। मैं कोई पागल तो हूँ नहीं कि हाँ मुझे सिर्फ 40% कैश मिला है और मैं पूरे 100% पर कैश डिस्काउंट दे दूंगी, ऐसा थोड़ी ना मैं करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं कैश डिस्काउंट ना सब्ट्रैक्ट करके पहले पता कर लूंगी कि मुझे आखिर पैसे कितने मिले हैं। 40% पेमेंट रिसीव हुआ है तो 1,08,000 का, इसी का तो हमें 40% रिसीव हुआ है 1,08,000 का। तो 1,08,000 का 40% कितना हुआ, 43,200 हुआ। ठीक है, अब इस 43,000 पर हम उसको कैश डिस्काउंट दे देंगे। कितना है कैश डिस्काउंट एट 5%, कितना होता है, 2160 हुआ। ठीक है, तो मुझे फाइनली कितना पैसा मिल रहा है कैश डिस्काउंट देने के बाद, मुझे फाइनली मिल रहा है 41,040। कितना, 41,040। ठीक है, अब ये जो हमने पूरी वर्किंग करी है, ठीक है, पूरी वर्किंग ये जो करी है, इसकी जर्नल एंट्री देख लो कि क्या होगी। सबसे पहले क्योंकि हमने फर्स्ट फेब को क्रेडिट सेल्स करी थी, हमने फर्स्ट फेब को क्रेडिट सेल्स करी थी, तो हम आरी एंट्री क्या हो जाएगी, रवि को बेचा था, तो वही रवि डेबिटेड टू सेल्स। ठीक, अमाउंट मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, 1 लाख ले लूँ, नहीं 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 नहीं, 20,000 ले लूँ, नहीं नहीं नहीं, 1,20,000। तो यहाँ पे मैं अमाउंट क्या लूँगी, जो अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट मिलने के बाद जो मेरे पास आया मैं वो अमाउंट ले लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया वो अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला, ये एंट्री मैंने डाली फर्स्ट फेब को। अब 10th फेब को जब मुझे पेमेंट मिल रहा है तब मैं क्या एंट्री डालूंगी, मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, पहले यहाँ देखो कि मुझे आखिर पैसे मिल कितने रहे हैं। मुझे मिल रहा है 41,040, मतलब मेरे बैंक में 41,040 आ रहे हैं, तो मैंने बैंक को डेबिट कर दिया इतने से, 41,040 से। ठीक, और रवि से अभी मेरा हिसाब किताब बचा है कि खत्म हो गया है, अभी तो मेरा उससे हिसाब किताब बचा है। रवि ने अभी मुझे सिर्फ 40% ही पेमेंट दिया है, तो मैं रवि को क्रेडिट भी सिर्फ उसके 40% अमाउंट से ही करूंगी, मतलब 1,08,000 का अभी 40% ही सेटलमेंट हुआ है, तो मैं क्रेडिट भी टू रवि को सिर्फ 40% से ही करूंगी, है ना, क्योंकि अभी 60% का हिसाब किताब, इस बैलेंस का 60% का तो हिसाब किताब अभी बचा है ना। बैंक अकाउंट डेबिट 41,040 हो गया। अब मैं उसको कैश डिस्काउंट दे रही हूँ, वो मैं कितने से कैश डिस्काउंट दे रही हूँ, देखो यहाँ पे दिया है 2160 से मैं उसको कैश डिस्काउंट दे रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्रेडिट क्या कर दूंगी, रवि को मैं क्रेडिट कर दूंगी 43,200 से। ठीक है, देखो मेरे क्यों 43,200 से, क्योंकि 1,08,000 का
40% करोगे, क्योंकि मेरा अभी 40% का हिसाब किताब खत्म हो रहा है ना, तो मतलब कि 8000 का 40% करोगे देखो 43,200 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो, हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टैली भी कर रही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।